श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी एडवाइजरी कमेटी को, जिन्होंने हम पर फेथ किया और उनकी बदौलत आज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और ख़ास करके सबसे धन्यवाद ज़्यादा प्रदीप जी राठौड़ को मैं देना चाहता हूँ कि उनका मुझ पे फेथ था। मेरी पूरी एपेक्स टीम, जैसे हमारे प्रेसिडेंट आपने विजय भंडारी जी को सुना, सेक्रेटरी जनरल ललित जी डांगी को आपने सुना, मेरी पूरी टीम, डायरेक्टर मुंबई से टोटल 11 डायरेक्टर है और आज यहाँ पे पूना से जो 7 डायरेक्टर है, पूरे के पूरे 7 डायरेक्टर आज पूना से यहाँ पधारे हैं, उनका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। पूरे 48 डायरेक्टर्स की पूरी टीम है, पूरी टीम ऊर्जावान है। मेरे वाइस चेयरमैन है हिमांशु शाह जो अहमदाबाद से है, 2 वाइस प्रेसिडेंट है, एक चेन्नई से डॉक्टर नरेंद्र सरिश्रीमाल और इंदौर से पधारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हमारे कमलेश जी सोजतिया जी है। ट्रेजरर डीके जैन चेन्नई से है और को ट्रेजरर डीके जैन है और को ट्रेजरर हमारे संपत जी चपलोत है जो एफडी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो संपत जी चपलोत का भी मैं एज ए ट्रेजरर जरा चेक पे बराबर साइन करना। मैंने भी शांतिलाल जी से सीख के एक कविता लिखी है। क्योंकि माहौल संडे का है और संडे को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर विनय को। कहाँ पे है उनका जो प्रदीप भाई, जो कमिटमेंट रहता है, जो प्रेजेंटेशन रहता है, इतना लाजवाब रहता है। जैसे हमने अहिंसा रन में भी देखा, आज यहाँ देख रहे हैं। वंडरफुल जॉब, थैंक यू। तो कविता लिखी है, विनम्रता से सबको जीता जा सकता है क्योंकि विनय सबसे बड़ी शक्ति है। विजय वही है, विजय बाबू आपके लिए, विजय वही है जो हमें अपनी मेहनत से मिले, वरना हर जीत का कोई मतलब नहीं है। मुझे मालूम है कि मुंबई जोन जो पूरी टीम उन्होंने जो मेहनत की है आफ्टर द अनाउंसमेंट, उनका जो प्रयास है वो आज हमें दिख रहे हैं कि उनके क्या प्रयास थे। इतने कम शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने आज एक इतिहास रचा है। यह प्रोग्राम आपको 11 चैप्टर का इंस्टॉलेशन ओथ सेरेमनी आपको हिंदुस्तान के कोई भी कोने में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं विनय जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से उनका मैं पूरी एपेक्स की, हमारी एपेक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। ग्यारह चैप्टर के चेयरमैन और सेक्रेटरी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ जो ओथ ली है, एक आपकी एक जिम्मेदारी आपने हाथ में ली है। आप ये नहीं समझिए कि हमने ओथ ली है तो हम छूट गए। आपको काम करना है, हर कार्य हम जैन है, जैना के हिसाब से करना है। और हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि हमें किसी को भी बोलने का मौका नहीं दे कि हमने ये गलत किया या हमने ये किया। हम जो भी काम करेंगे जैना की पालना में करेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आपने दिन में प्रोग्राम रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रदीप जी हम लोग भारत भ्रमण कर रहे हैं। सुखराज जी कहाँ गए? हेड्स ऑफ है सुखराज जी आपको कि आप इतना कैसे भ्रमण करते थे। चेन्नई में हम लोग चेन्नई प्लस 2 जगह पे 13 तारीख और 20 तारीख को, बेंगलोर, सबसे पहले अहमदाबाद से शुरुआत की, उसके बाद में नासिक, इचलकरंजी, कोल्हापुर, मालेगांव, विजयवाड़ा, हैदराबाद और अभी कल गुवाहाटी, उसके बाद में शाम को कलकत्ता। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमने ये जो इतनी जगह पे गए, ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपए हम लोगों ने जमा किया है।
जिसमें श्रवण आरोग्यम के हाईएस्ट 15 मेंबर श्रवण आरोग्यम के बने हैं। और ये जीतो की एक सोच थी। मैंने तेजराज जी भाई साहब से भी बात किया, शांतिलाल जी से बात किया, मोतीलाल जी ने किया। मैंने बोला मोतीलाल जी आप सब जगह पे पैसे बांट रहे हो तो जीतो के लिए क्यों नहीं? तो मुझे कहा कि जीतो आपके पास में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो जब मैंने हैदराबाद के स्टेज पे जब अनाउंस किया कि जीतो के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट होए तो हम आपको हेल्प करेंगे फंड इकट्ठा करने की, तो गौतम जी पोखरना ने वहाँ पे स्टेज पे ही 5 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया कि हम 5 करोड़ रुपया जीतो के हैदराबाद के कोई भी प्रोजेक्ट के लिए मेरी तरफ से आप लिख लीजिए। तो ऐसा है कि हमारे पास में प्रोजेक्ट नहीं है। हमने जब विजय बाबू और हमारी वर्किंग टीम के साथ में हम लोग जब बैठे थे तब यही डिस्कस किया था कि इस साल हमें ठोस प्रोजेक्ट बनाने हैं। और विनय बाबू खास करके आपसे हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस यूनिवर्सिटी जो भी आपको बनानी है, पूरे पैसे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पैसे जमा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और हमें ऐसे काम करने हैं कि जो छोटे से छोटे आदमी को भी बेनिफिट होए और बड़े से बड़े आदमी को भी उसका बेनिफिट मिले। शांतिलाल जी भाई साहब से जब मैंने डिस्कस किया कि और क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बिजनेस के ऊपर फोकस आपको मेन करना है कि लोगों का बिजनेस कैसे बढ़े। तो इस साल हमारा दो साल का यही टेन्योर रहेगा। और खास करके यूथ और लेडीज विंग से मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि जो भी आप प्रोग्राम करो उसमें सेवा, शिक्षा, आर्थिक शुद्धता के आसपास ही वो चीज रहनी चाहिए। आपको कोई भी अगर प्रोग्राम करना है तो आपको एंगल में यही सिर्फ लेना पड़ेगा कि सेवा होए, शिक्षा होए और आर्थिक शुद्धता होए। सेवा में जैसे विजय बाबू ने कहा कि श्रवण आरोग्यम की हम सेवा कर रहे हैं। श्रवण आरोग्यम में मैंने देखा है कि हमारे साधु आज 14,000 के ऊपर के साधुओं के पास में कार्ड है। पर मैंने देखा हुआ है कि हमने अब कोशिश की है प्रदीप भाई कि हमारे जितने साधु अगर जब स्थिरवास होते हैं तो हम उनका डेटाबेस करेंगे कि उनकी क्या क्या ब्लड रिपोर्ट है, क्या एक्सरे है, उनका सब एक डेटा स्टोर करेंगे। और उसकी जिम्मेदारी राज सुराना जो चेन्नई के अंदर है, पूरा डेटा वो हैंडल करेंगे और उसको स्क्रूटनिंग करेंगे कि इन महाराज साहब को आगे चल के क्या बीमारी आ सकती है, तो उसका पहले से प्रिकॉशन ले लेंगे। हमारे श्रवण आरोग्यम के चेयरमैन रमेश जी हरन जो हमारे बिनमाल के ही है, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। उन्होंने काफ़ी हर जगह पे मेरे साथ में चलते हैं और जगह जगह पे श्रवण आरोग्यम के ट्रस्टी बनाते हैं। श्रवण आरोग्यम के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण जी बंसाली है, वो भी हमारे बिनमाल से ही है और वो भी एकदम सेवा भावी आदमी है। नहीं, ये बिनमाल इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिनमाल के पानी के अंदर कुछ न कुछ तो है। और सुखराज जी भी हमारे बिनमाल के, शायद लोगों को पता नहीं होगा। जेटीएफ जो आज की डेट में प्रदीप भाई जो चल रहा है, जिस रफ्तार पकड़ी है, मुझे लगता है वो एलाइट ग्रुप से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब 2 करोड़ की मेंबरशिप के बाद भी लोगों के ऐसे नाम आ रहे हैं जैसे चने करुमुरे के जैसे आ रहे हैं। इस साल भी हम लोगों ने चेन्नई प्लस के अंदर ऑलमोस्ट 10 और 2 नासिक के अंदर 12 मेंबर वहाँ पे भी बना लिए हैं। तो श्रवण आरोग्यम के हमारे चेयरमैन इंदर जी पूना से यहाँ पे पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी पहल चल रही है। हम लोग इस साल प्लानिंग कर रहे हैं कि जेटीएफ, श्रवण आरोग्यम और जीतो की वर्किंग कमेटी, तीनों की वर्किंग कमेटी हर 3 महीने साथ में बैठ के प्रोजेक्ट के और जीप, इन चारों साथ में मिलके हम लोग हर 3-3 महीने रिव्यू करेंगे। और जहाँ पे भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे या जाएंगे तो सब साथ में मिलके ही जाएंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग दिखना नहीं चाहिए कि हम लोग साथ में एक ही है। जीप के अंदर सुखराज जी ने जो एक बीड़ा उठाया था, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस 2 साल के अंदर हम लोग जीप में टोटल 500 आपके 500 करोड़ रुपए की जो लागत करनी है वो आपको हम जमा करके देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जीप की ज़रूरत काफ़ी है। मुंबई के अंदर हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, अमन भाई,
आपकी खास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप हमें प्लॉट या जगह लेके दीजिए। हम लोग एक दो जगह पे देखा हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं। अगर होगा तो बहुत जल्दी विनय बाबू इसको अनाउंस करेंगे। मैं चाहता हूं कि पूरी इंडिया के अंदर जितने भी चैप्टर है, 73 चैप्टर है, हर चैप्टर की खुद की एक ऑफिस होनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि नया चेयरमैन आता है तो ऑफिस उसके दुकान में या उसके ऑफिस में चली जाती है। तो हमने खुद की एक ऑफिस होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि खुद की ऑफिस होने से काम अच्छा होगा, हर जगह पे एक डॉक्यूमेंट सेंट्रलाइज हो जाएंगे और काम विस्तार से चलेगा। अगर ऑफिस आपको लेनी है तो उसके लिए भी हम एपेक्स ने एक स्कीम निकाली हुई है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो और आप ऑफिस ले सकते हो। फिर से मैं एक बार कह देता हूं कि जो भी पैसे आपके पास में है चैप्टर के पास में, वो पैसे एफडी करने के लिए नहीं है। अगर आपकी एफडी 1 साल के ऊपर की है तो हम उसको वापस ले लेंगे पैसा। खास करके सुन लीजिएगा, चैप्टर चेयरमैन, सेक्रेटरी, जो भी आपके पास में एफडी है उसका या तो आप उसको यूटिलाइज कर दीजिए, नहीं तो एपेक्स उसको आपसे वापस ले लेगी। इट मीन्स हर एक आपने एफडी करा के रखी है। जैसे ग्वालियर टैंक चैप्टर में 2.25 करोड़ रुपए की एफडी है, तो आप उसको ऑफिस खरीद लीजिए, नहीं तो हम लोग उसको स्कूल या उसमें यूज़ में ले लेंगे। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आपने हम पर विश्वास दिलाया है। हम उसको पूरी पालना के साथ करेंगे। और जो मेरा सबसे अहम प्रोजेक्ट है नवकार मंत्र महादिवस, हम इस साल समग्र चैप्टर में हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल में नवकार महामंत्र दिवस के रूप में मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बड़े विशाल प्रोग्राम होगा जो आज तक लोगों ने देखा नहीं है। और पूरा नवकार महामंत्र पूरे ब्रह्मांड में गूंजना चाहिए कि नवकार मंत्र में क्या ऊर्जा है। और इसके अंदर हम हर एक पंथ को, साधु को, सबको साथ में लेके इस प्रोग्राम को हम इंटरनेशनल लेवल तक इसको बनाएंगे और पूरे ब्रह्मांड में पता चले कि इस नवकार मंत्र का कितना महत्व है और उसका कितनी शक्ति है। एक बार फिर से मैं पूरी जोन की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। सभी चैप्टर चेयरमैन, सेक्रेटरी 11, उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो पास्ट है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे साथ में एज ए जोन चेयरमैन काम किया और बहुत अच्छा काम करके दिखाया। मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद करता हूं। जय जिनेंद्र।